गुजरात जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सब इतिहास और संस्कृति प्रेमी लोगों को नतमस्तक सस्नेह नमस्कार। आपकी सहायता के बिना संस्कृति और इतिहास ऐसे ही दफ्तरों में फाइलों में ही बंद पड़ा रहेगा। इसलिए आप इतिहास और संस्कृति की रक्षा के लिए और देश दुनिया में पहुंचाने में आप हमारी सहायता करें। मैंने आपके पास भावनगर रियासत की बेजोड़ जानी अनजानी बातों का खजाना आपके सामने रखा है। आपने इतिहास અને સંસ્કૃતિમાં રસ હોય તો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી આ બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરી આપને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। इतिहास और संस्कृति को लोगों की नजर तक पहुंचाना आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। अकेला हाथ से मैं कुछ नहीं कर सकता। आज महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की 190वीं जन्म जयंती के अवसर पर महाराजा ने अपनी प्रजा का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उसने युवराज वीरभद्र सिंह जी के नाम से ओलंपिक रमतोत्सव का आयोजन किया था। उसके बारे में जानकारी देने को मैं चाहता हूँ। आजकल हमारी सरकार भी खेल महाकुंभ का हर साल आयोजन करती रही है और खिलाड़ी को प्रोत्साहन देती रही है और बड़ी बड़ी रकम के इनाम दिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ओलंपिक गेम का इतिहास ग्रीस तक जाता है। ओलंपिया जियस नाम की देवी के प्रीत्यर्थे यह खेल कूद महोत्सव लगाया जाता था। ग्रीक लोग मानते थे कोई आदमी जब मर जाता है तब उसका आत्मा इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। उसकी शांति के लिए ऐसा उत्सव वो मनाते थे। मृतकों को के स्मरण के लिए और उसको चीर शांति प्रदान करने के लिए यह खेल कूद की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक महोत्सव हर 4 साल पूरा होते ही मनाया जाता था और 5 दिन चलता था। उस वक्त सिर्फ ग्रीक खिलाड़ी को ही खेल कूद में भाग लेने की छूट थी। यह महोत्सव में ग्रीक लड़की को देखने की और खेल में भाग लेने की पाबंदी उस वक्त थी। खेल के अंत में विजेता खिलाड़ी को ओलिव वृक्ष की डाली में इनाम भेंट दी जाती थी, क्योंकि यह डाली शांति और पवित्रता की प्रतीक थी। उत्सव के दौरान सभी ग्रीकवासी शांत रहते, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, गद्दारी नहीं करते थे। यह महोत्सव ओलंपिया में ईसा के पूर्व 776 में शुरू हुआ था। यह खेल कूद से लोगों भेदभाव को भूलकर भाईचारा के विचार करते हुए थे। रोमन लोगों ने ग्रीस जीत लिया, तब से ओलंपिक खेल में पलटा आया और ग्रीक के सिवा अन्य खिलाड़ी और लड़कियां भी भाग लेने लगी थी। भावनगर में ओलंपिक रमतोत्सव कैसे शुरू हुआ उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा। 1945 में रियासत के कुछ अफसर देहरादून ओलंपिक रमतोत्सव में गए थे। जब वे वापस आए तब महाराजा ने भावनगर में ऐसा खेल कूद महोत्सव मनाने को कहा और युवराज के जन्मदिन से यह महोत्सव की शुरुआत की गई और उसका नाम रखा गया श्री वीरभद्र सिंह जी ओलंपिक रमतोत्सव। यह रमतोत्सव का प्रथम आयोजन फरवरी 1945 में गंगा जलिया तालाब के मैदान में किया गया। 154 खिलाड़ी ने भाग लिया। यह महोत्सव में दौड़, गेंद फेंकना, ऊंची कुदान, लंबी कुदान, साइकिल स्पर्धा, हॉकी का खेल रखे गए थे। यह रमोत्सव का उद्घाटन महाराजा खुद करने वाले थे, लेकिन उसकी तबीयत उस दिन ही बिगड़ने से दीवान अनंत राय पटनी ने उद्घाटन किया था।
यह हर रमतों में ऑफिशियल नीमे गए थे। हर रमतों की समय मर्यादा बांध दी गई थी और हर खेल का पूर्ण पद्धति से संचालन किया गया था। खेल कूद का मैदान को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। भावनगर के आबाल वृद्ध खेल कूद को देखने को आए थे। यह रमतोत्सव में कुमार निर्मल कुमार सिंह जी और महारानी विजयाबा की उपस्थिति में इनाम बांटा गया था। खेलकूद महोत्सव में 80 स्पर्धकों ने भाग 2 दिनों में लिया था और 44 खेल खेले गए थे और आखिरी दिन महाराजा के कर कमलों से इनाम दिया गया था। दूसरा रमतोत्सव 11-12 मार्च 1946 में खेला गया था। रमतोत्सव का शुरू हुए 1 साल में ही लोगों में इतना भारी प्रभाव पड़ा था। 30 संस्था के 244 स्पर्धकों और हॉकी की 8 टीम ने भाग लिया था। इसमें 23 रियासत की शिक्षण संस्था ने भाग लिया और 7 संस्था सार्वजनिक संस्था ने भाग लिया था। यह खेल कूद का समय सुबह 7:45 बजे से 11 और शाम को 4 से 6 बजे का रखा गया था। यह महोत्सव में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी पधारे तब स्टेट बैंड ने सलामी दी थी। उसके बाद सभी खिलाड़ी का मार्च पास्ट करवाया था। वीरभद्र सिंह जी ओलंपिक रमतोत्सव का ध्वज लेकर किशोर सिंह आगे चले थे। दोनों पक्षों के खिलाड़ी ने शिस्त से सलामी दी थी। कृष्ण कुमार सिंह जी ने दूसरा रमतोत्सव का उद्घाटन करते कहा था, यह खेल कूद बच्चों की शारीरिक और मानसिक शिक्षा के लिए उपयोगी बनेंगे। हर साल ज्यादा बच्चे इसमें भाग ले, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। 102 बच्चे को अंतिम दिन में महारानी विजयाबा के कर कमलों से इनाम दिया गया था। इस इनाम के शील्ड में एक तरफ मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा और दूसरी तरफ श्री वीरभद्र सिंह जी ओलंपिक गेम्स लिखा गया था। यह दूसरा खेल कूद महोत्सव के समापन में बेघड़ी मौज सामयिक के तंत्री और जाने माने कवि श्री सईदा और कवि श्री दुलाभाया काग ने प्रोत्साहक प्रवचन का दौर संभाला था और कार्यक्रम को बेनमून बनाया था। तृतीय ओलंपिक महोत्सव 2-3-4 मार्च 1947 में खेला गया था। उसमें 30 संस्था के 252 खिलाड़ी ने भाग लिया। यह महोत्सव में किशनगढ़ के महारानी पधारे थे। यह तीसरे महोत्सव में माणावदर के खान साहब की हॉकी की टीम खेलने के लिए आई थी। तीसरा रमतोत्सव के बाद भारत आजाद हो गया और महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी की सत्ता विलीन हो गई। शायद ये रमतोत्सव भी बंद हो गया। जय हिंद।